तो मेरा नाम मानव है एंड मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया 84 केजी से 70 केजीज तक। इस प्रोसेस में मैंने एक फैट लॉस के साथ साथ एक अच्छा मसल भी बिल्ड करा और ये सब पॉसिबल हो पाया कैलोरीज ट्रैकिंग की वजह से, क्योंकि मैं डेली अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर कर खाता था। अगर आप भी जिम जाते हो एंड आपका गोल है वेट गेन करना या फिर एक फैट लॉस करना, तो आपको भी कैलोरीज ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो आप एक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस करते रहो अपनी इस जर्नी में। आज की वीडियो में आपको ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे आप भी अपनी कैलोरीज ट्रैकिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला स्टेप है कैलकुलेट योर कैलोरीज गोल। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल पे जाके टाइप करो कैलोरी कैलकुलेटर एंड वहां पे आपसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा लाइक आपके एज, आपका वेट, आपकी हाइट और आपके जो भी एक्टिविटी लेवल्स हैं या फिर अगर जिम जाते हो या फिर अगर आप कुछ और स्पोर्ट्स में हो, एंड वो सब मेंशन करने के बाद आपको एक कैलोरीज चार्ट मिल जाएगा जिसके अंदर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज मेंशन होंगी। मेंटेनेंस कैलोरीज हमारी वो कैलोरीज होती है जिसपे अगर हम खाएंगे तो ना हमारा वेट बढ़ेगा ना कम होगा, एंड वहां पे वेट लॉस और वेट गेन के लिए भी कैलोरीज मेंशन होंगी। वेट गेन में कैलोरीज ज्यादा होंगी क्योंकि आप वेट गेन तभी करोगे जब आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से आप ज्यादा खाओगे, एंड वेट लॉस की भी कैलोरीज मेंशन होगी बिकॉज आप वेट लॉस तब करोगे जब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाओगे। तो आपको सिंपली उसमें ज्यादा थिंकिंग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी मेंशन होंगी कि आपको पर केजी इतना वीक लूज करना है तो आप ये कैलोरीज खाओ। आप सिंपली जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज वहां पे मेंशन होगी, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, आपकी 2500 ऑफ कैलोरीज मेंशन है वहां पे मेंटेनेंस के लिए, तो आप उससे 200 कैलोरीज नीचे खाना शुरू करना अगर आपका गोल फैट लॉस करना है, या फिर उससे 200 कैलोरीज ऊपर खाना शुरू करना अगर आपका गोल वेट गेन करना है। अब ये हुआ फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर हमने हमारी कैलोरीज को कैलकुलेट कर लिया। सेकंड, डाउनलोड आ कैलोरी ट्रैकिंग ऐप। अब इसमें क्या होगा, आप जो भी डेली बेसिस पे खा रहे हो आपको वो कहीं पे लिखना होगा, बिकॉज अगर आप उसको कहीं लिखोगे नहीं तो आप मेजर नहीं कर पाओगे आपने पूरे दिन में कितना खाया एंड उसके अंदर पूरे दिन में कितनी कैलोरीज थी एंड आपने कितनी कैलोरीज खाई पूरे दिन में। वो सब पॉसिबल तभी है, वो सब आपको तभी पता चल पाएगा जब आप उसको कहीं नोट डाउन करोगे। अब इसका एक तरीका है कि आप कहीं अपनी नोटबुक में वो लिख लो कि इस मील में मेरी इतनी कैलोरीज थी एंड इसके अंदर इतने प्रोटीन इतने कार्ब्स थे, या अपने आप फोन के नोट्स ऐप में लिख लो, या फिर आप एक ऐप डाउनलोड कर लो एंड उसके अंदर अपनी वो सारी इंफॉर्मेशन को फीड करो ताकि वो सारी मील्स डालने के बाद आपको आपकी पूरी कैलोरीज का रिजल्ट मिल जाए कि आपने पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खाई है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो ऐप डाउनलोड करो बिकॉज खुद मैन्युअली कहीं पे लिखना वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ऐप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, एफिशिएंट रखेगा अपने मैक्रोस को अच्छे से ट्रैक करने में। एंड द थर्ड स्टेप इज लर्न टू वे योर फूड। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फूड वेइंग स्केल खरीदना है जिसपे आप अपने फूड को डेली बेसिस पे मेजर कर सकोगे एंड वो मेजर करने के बाद आप उसको वो ऐप में ट्रैक कर सकोगे। बिकॉज बहुत लोग गेस वर्क करते हैं इसके अंदर कि थोड़े से चावल डाल लिए, ये 200 ग्राम समथिंग होंगे एंड ये एक कटोरी दाल होगी तो ये 150 ग्राम समथिंग होगी, तो उसको मेजर करके ऐसे कर लेते हैं, विच इज नॉट राइट क्योंकि आप ह्यूमन हो एंड ह्यूमन एरर कर सकते हैं। एक वेइंग स्केल लेने से आप ये एरर हटाओगे एंड अपनी कैलोरीज को अच्छे से ट्रैक कर पाओगे एंड एक्यूरेटली ट्रैक कर पाओगे। तो बाय अ वेइंग स्केल, इस पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, एक वेइंग स्केल पे उसके ऊपर आप जो भी खा रहे हो उसको रखो एंड वो एक्जैक्टली उसका वेट आपको बता देगा कितने भी ग्राम्स में है एंड फिर आप उसको इजीली फीड कर पाओगे अपने ऐप में। एंड द स्टेप 4, पुट एवरीथिंग यू ईट इन द कैलोरी ट्रैकिंग ऐप। सिंपल, अब आपको आपकी कैलोरीज पता चल गई, आप उस कैलोरीज में डेली बेसिस पे खाओगे। सेकंड, आप एक ऐप डाउनलोड करोगे ताकि आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर पाओ। थर्ड, आप अपने फूड को वे करोगे। फोर्थ, आपने जो भी अब खाया उसको उस ऐप के अंदर फीड करना है। दैट इज द लास्ट स्टेप। बिकॉज अगर मेरी मील 1 में मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने 200 ग्राम पनीर की भुजिया खाई एंड उसके साथ मैंने 2 रोटी खाई, तो उसको मुझे अपनी वो कैलोरी ट्रैकिंग ऐप में डालना होगा एंड वो डालने के बाद मुझे एक्जैक्ट उसके मैक्रोस मिल जाएंगे, उसके अंदर कितने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स थे। सिंपल, आपने जो भी पूरे दिन में खाया अब आपको वो अपने कैलोरी ट्रैकिंग ऐप में डालना है एंड वो सारी मील्स को लॉग इन करने के बाद आपको आपके दिन की कैलोरीज मिल जाएंगी। वो रहेगा हमारा स्टेप 4। तो शुरू से इसको रिवाइज करते हैं। 4 स्टेप्स मैंने आपको क्या बताए। पहला, कैलकुलेट योर कैलोरी गोल। एक बार आपको आपकी कैलोरीज गोल पता चल गई, आपको उसके अंडर ही खाना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सेकंड, डाउनलोड अ कैलोरी ट्रैकिंग ऐप बिकॉज जो भी आप खाओगे आपको वो कहीं मेजर करना होगा। थर्ड, लर्न टू वे योर फूड बिकॉज जो भी आप खा रहे हो उसका एग्जैक्ट वेट आपको वेइंग स्केल बताएगा। फोर्थ, पुट एवरीथिंग यू ईट इन योर कैलोरी ट्रैकिंग ऐप। जो भी आपने खाया उसको आपको अपनी कैलोरीज ट्रैकिंग ऐप में डालना है बिकॉज उसके बाद ही आपको अपने पूरे दिन की कैलोरीज पता चलेंगी। तो ये 4 स्टेप करने के बाद आप मेक श्योर करोगे कि आप डेली बेसिस पे अपनी कैलोरी गोल्स में खा रहे हो एंड अपनी कंसिस्टेंट प्रोग्रेस कर रहे हो। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ बोनस स्टेप भी देता हूं बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी कैलोरीज ट्रैकिंग की जर्नी में, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस पे कहीं पे भी स्टक ना हो। पहला, सारी चीज जो आप खा रहे हो अपनी कैलोरी ट्रैकिंग ऐप में डालो। जैसे अगर आपने एक सैलेड ड्रेसिंग में 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल भी यूज करा है तो उसको भी उसके अंदर डालो बिकॉज 1 चम्मच ऑलिव ऑयल में भी 100 समथिंग कैलोरीज होती हैं। तो कोई भी चीज को ऐसे मत लो कि इसकी बहुत
बहुत ज्यादा कम कैलोरीज होती हैं, तो मैं इसको नहीं डालता हूँ, ये तो थोड़ा सा ही है, बिकॉज वो डालने से आपको एक एग्जैक्ट नंबर मिलेगा आपने पूरे दिन में कितना खाया है, एंड आप अपने गोल से ऊपर गए या नीचे गए, तो वो आपको मेक श्योर करेगा कि आप एक एक्यूरेटली अपनी कैलोरीज को मेजर कर रहे हो डेली बेसिस पे। सेकंड, कीप चेंजिंग योर कैलोरीज। अगर आपका वेट 2 हफ्ते तक स्टक रहा है, अगर आपका वेट लॉस एक गोल था एंड आप 75 केजीज पे हो पिछले लास्ट 2 वीक से, एंड आपका गोल 70 केजीज तक जाना है, तो इसका मतलब है अब आपको अपनी कैलोरीज थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी। अब वेट लॉस कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी कैलोरीज और गिरानी पड़ेंगी, आप वहां से 100 या 200 कैलोरीज और नीचे कर सकते हो, ताकि आप अपनी कहीं पे भी जर्नी में कहीं स्टक ना हो। एंड द थर्ड बोनस टिप इज अंडरस्टैंड फूड लेबल्स। अब बाहर हम कुछ भी जो भी खाते हैं, जैसे एक बिस्किट का पैकेट भी उठाते हैं, उसके अंदर हम कैलोरीज देखते हैं, तो वहां पे वो एक सर्विंग साइज के हिसाब से कैलोरीज मेंशन होती है। जैसे एक बिस्किट के पैकेट में 100 ग्राम के हिसाब से कैलोरीज मेंशन होगी कि इसके 100 ग्राम में 100 कैलोरीज है, बट वो बिस्किट का पैकेट पूरा 200 ग्राम का है, एंड अगर आपने वो पूरे 200 ग्राम का पैकेट खाया तो इसका मतलब आपने 100 कैलोरीज नहीं, आपने 200 कैलोरीज खाई, बिकॉज उसके 100 ग्राम में 100 कैलोरीज है। तो फूड लेबल्स को भी ऐसे स्मार्टली पढ़ा करो, ताकि आप ये अच्छे से पता कर पाओ कि उससे आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, फिर उसको अच्छे से ट्रैक कर पाओ। आई होप जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए वो आपको अच्छे से समझ आ गए, एंड अब आप भी अपनी कैलोरीज ट्रैकिंग जर्नी को इजीली स्टार्ट कर पाओगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, एंड किसी और फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में, अपनी जिम की जर्नी में कोई गलती ना करें, अच्छे से प्रोग्रेस करते रहें। ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।